नमस्कार दोस्तों। FNPO मतलब फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़, तो इसको नेशनल यूनियन भी बोला जाता है। और ग्रामीण डाक सेवक के रेफरेंस में अगर देखें तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो आप यहाँ देख सकते हैं, GDS के कैटेगरी में नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक NUGDS। तो इस यूनियन ने क्या कुछ किया है, क्या अचीवमेंट्स है इस यूनियन के, और क्या स्टेप्स लिए हैं सभी एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए और ग्रामीण डाक सेवकों के लिए स्पेशली क्या कुछ स्टेप्स लिया है इस यूनियन ने, नेशनल यूनियन ने, वो हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बहुत सारे कोर्ट केसेस फाइल हुए हैं ग्रामीण डाक सेवकों की डिमांड्स को लेकर। तो क्या क्या डिमांड्स है जिसके लिए कोर्ट में केस फाइल किया गया है वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि मेजर इशूज टेकन अप बाय द FNPO यूनियंस एंड रिजॉल्व्ड। FNPO मतलब नेशनल यूनियन, आप इसको बोल सकते हैं, नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक NUGDS। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो जो कुछ किया है इस यूनियन ने, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स के लिए हम इसमें नहीं देखेंगे, हम बस ग्रामीण डाक सेवकों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। तो इसमें सबसे ऊपर से देखेंगे, इसमें दोस्तों अगर आप ये देखें 40% ऑफ वैकेंसीज इन PA CORO आर अलाउड फ्रॉम पोस्टमैन MTS एंड GDS फ्रॉम ऑपरेटिव स्टाफ थ्रू LDC अलाउड। तो 40% पहले वैकेंसी अलाउ नहीं थी, लेकिन अब MTS GDS पोस्टमैन से 40% वैकेंसी अलाउ कर दी गई है और वो ऑर्डर भी आ चुका है। ये अचीवमेंट्स हैं जो ऑलरेडी अभी इम्प्लीमेंटेड है। फिडिलिटी गारंटी बॉन्ड्स थी कैंसिल फॉर GDS, जो पहले सिक्योरिटी बॉन्ड देना होता था ग्रामीण डाक सेवकों को अपॉइंटमेंट से पहले, तो वो भी कैंसिल हो गया है। और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जब कैंसिल हुआ था तब मैंने करंट टॉपिक में इसको लिया था, वो आप देख लेना सर्च करके। फिलहाल ये अभी कैंसिल हो चुका है, जो बॉन्ड भरवाया जाता है पहले ग्रामीण डाक सेवकों को, वो कैंसिल हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों पॉइंट सिस्टम एबॉलिश्ड फॉर GDS कंपैशनेट केसेस एंड रिजेक्टेड केसेस ऑफ 6500 GDS गॉट अपॉइंटमेंट्स। तो जो कंपैशनेट मतलब अनुकंपा की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। और ये ग्रामीण डाक सेवक के जो नेशनल यूनियन है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और अनुकंपा के तहत 6500 ग्रामीण डाक सेवकों को नियुक्ति मिली। उसके बाद दोस्तों GDS टू SA इन RMS प्रोविजन इशू टेकन अप बाय FNPO। तो जो ग्रामीण डाक सेवक एग्जाम देते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स GDS टू PA SA वाला, तो PA में तो अपॉइंट होते ही हैं, साथ ही साथ SA में भी अपॉइंट होते हैं। जो RMS में पोस्ट होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट का, उसमें भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं सरप्लस में। तो ये सारे जो इशूज़ हैं ग्रामीण डाक सेवकों के, ये ऑलरेडी लागू हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी FNPO ने ली है दोस्तों। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये यूनियन के पैड पे लिखा हुआ है, इन एडिशन टू दिस द FNPO हैज़ फाइल्ड कोर्ट केसेस ऑन द फॉलोइंग इशूज़। कोर्ट केसेस भी किए गए हैं, कुछ नीचे दिए गए इशूज़ हैं उन पर। GDS का हम लोग देखते हैं कि GDS के बारे में कौन सी डिमांड है जिसको लेकर कोर्ट में केस फाइल हुआ है। थर्ड लास्ट पॉइंट में आप देखिए, फॉर GDS 7 CPC 18 months एरियर 3 इंक्रीमेंट्स फ्रॉम 2016, 17 एंड 18 केस फाइल्ड एट हैदराबाद कैट। तो हैदराबाद कैट में इसके खिलाफ केस किया गया है। 18 महीने का एरियर था 7 CPC का, वो अभी ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं मिला है, तो उसके लिए हैदराबाद कैट में केस किया गया है। उसके बाद दोस्तों ग्रेचुइटी शुड बी पेड 16.5 मंथ सैलरी फॉर GDS इंस्टेड ऑफ 1.5 लाख। तो 1,50,000 ग्रामीण डाक सेवकों को ग्रेचुइटी दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, उसको 16.5 मंथ्स की सैलरी देने के लिए बोला गया है, ना कि 1.5 लाख रुपये देने के लिए बोला गया है। तो इसके लिए भी कोर्ट में केस फाइल किया जा चुका है FNPO द्वारा। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क केस ऑफ GDS ऑल्सो फाइल्ड एट कैट हैदराबाद। तो हैदराबाद कैट में जो समान कार्य और समान वेतन की बात है वो GDS पर भी लागू होनी चाहिए, ऐसा केस हैदराबाद कैट में भी फाइल किया जा चुका है। तो इसका जजमेंट कब आएगा, कब सुनवाई होगी, कब बहस होगी, इस पर इसका कोई डेट इसमें नहीं दिया गया है। बस जो केस है वो फाइल हो चुका है, ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक की बहुत सारी डिमांड्स जो पेंडिंग है, तो उम्मीद है कि कोर्ट से ग्रामीण डाक सेवकों को न्याय मिलेगा। इसमें ग्रामीण डाक सेवकों के कुछ इश्यूज बताए गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि सभी ग्रामीण डाक सेवकों को इसके बारे में जानना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।